लखनऊ में हैं, उसका एक बुलडोज़र नीति अपराधियों के खिलाफ चलता है। जो भी अपराधी होता है, अगर वो अपराध करता है तो उनके घर सब तोड़ दिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो यहाँ का स्टेट का नीति है। पूरा दुनिया को देखे तो बुलडोजर पहले चीन में बेचना चाहिए। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति पेन्पा तेसरिंग जी हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आज लखनऊ दौरे पर हैं, क्या कहेंगे पहले? लखनऊ तो यूपी का राजधानी है और यूपी जो है वो सबसे बड़ा और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा में से है भारत में। तो हम दुनिया भर जाते हैं, तिब्बत के विषय के बारे में जागरूकता लाता हूँ और इंडिया में भी अब 65 साल हो गया हम लोग यहाँ निर्वासित होते हुए और कभी-कभी हमको लगता है कि हम हमारी सोच में ये आता है हम लोग यहाँ 65 साल हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को तिब्बत के बारे में पता होगा। मगर कभी-कभी जब दिल्ली में भी मीटिंग जाते हैं तो वहाँ जो तिब्बत तिब्बत के ऊपर जानकारी है, जिनके पास जानकारी है, उनके पास भी बहुत कम नॉलेज होते हैं। इसलिए यहाँ लखनऊ इससे पहले गुवाहाटी गया था, फिर आने वाले दिन में ये शहर और गाँव में जाएँगे, तो थोड़ा तिब्बत के ऊपर जानकारी लाने के लिए, तिब्बत कहाँ है, कितने बड़े हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ का पर्यावरण का इम्पोर्टेंस जो सिर्फ तिब्बत और तिब्बती के लिए नहीं, यहाँ का होल रीजन और पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। तिब्बत बहुत ऊँचा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम लोग खुद ये बोलते हैं तिब्बत सराउंडेड बाय स्नो माउंटेन रेंज। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट तिब्बत को थर्ड पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तिब्बत पोल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आइस है, ग्लेशियर्स है, परमाफ्रॉस्ट है, जिसकी वजह से तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से चीन में 2 बड़ा-बड़ा रिवर्स चलते हैं। येलो और यांगत्से जो है वो भी तिब्बत से शुरू होता है। ये 2 अगर रिवर्स नहीं हुआ तो फिर चीन 1.4 बिलियंस को खाना भी नहीं खिला पाएँगे, तिब्बत का पानी नहीं है। वहाँ से मेकोंग जो जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में 5 देशों में जाते हैं, बर्मा, वियतनाम। फिर इरावदी जो है वो बर्मा में जाते हैं। ब्रह्मपुत्र इंडिया से बांग्लादेश होके जाते हैं, इंडिया से होके बांग्लादेश जाते हैं। फिर करनाली नेपाल में से, झेलम और इंडस जो है वो इंडिया के थ्रू से पाकिस्तान में जाते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस रिवर के ऊपर हुआ, चाइनीज़ सिविलाइजेशन तो येलो रिवर के ऊपर हुआ। तो बोथ सिविलाइजेशन और सबसे जुड़ा हुआ है और तिब्बत को रेन मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश में भारत में मानसून कब शुरू होना है, कहाँ गर्म होगा, कहाँ बारिश ज़्यादा होगा, वो सब तिब्बत के ऊपर जो जेट स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं और एल नीनो इम्पैक्ट जो बोलता है, जो पैसिफिक गर्म होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, उन दोनों के वजह से ये एशिया में कहाँ रेन होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, वो सब तय होता है। और ये तिब्बत के जो प्लेटो है वहाँ आइस मेल्ट होने की वजह से यूरोप में भी हीट वेव्स ज़्यादा हो रहा है और इनका असर तिब्बत का क्लाइमेटिक कंडीशन का असर जो है पूरे दुनिया में होता है, वो अमेज़ोनिया में भी होता है, जो लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो तो दुनिया के उस तरफ है पूरा और तिब्बत इस तरफ है, लंग ऑफ द वर्ल्ड और रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसके बीच में भी कोरिलेशन है कि जहाँ अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तिब्बत में तो वहाँ कम पानी पड़ता है बारिश, और वहाँ जब ज़्यादा पड़ते हैं तो यहाँ कम बर्फ़ पड़ता है, तो इसका कोरिलेशन भी बहुत है। और तिब्बत का जो हो संस्कृति है वो भारत का, हमारे भाषा भारत से आया, बुद्धिज़्म भारत से आया और हमारी संस्कृति जो भी है वो बुद्धिज़्म पर बेस्ड है। तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर जो बोलते हैं, वो कल्चर जो है, अभी हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में कितने वॉर्स चल रहे हैं। तो वो अहिंसा और करुणा का जो भावना एंशिएंट इंडियन विज़डम में था, वो हम लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने 8वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक 5 सेंचुरीज़ में जितने भी बौद्ध धर्म का संस्कृत और पाली के भाषा में थे, वो सब हम लोगों ने अनुवाद कर दिया। भाषा है जो आपको बुद्ध धर्म सीखना है, बौद्ध धर्म, तो उसी में सीख सकते हैं। इनकी नीतियों को लेकर आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपको कितना समर्थन दे रहा है? अब चीन के अंदर तिब्बत, इस तुर्किस्तान, देखें तो हांगकांग भी जोड़ सकते हैं।
उसके बाद ताइवान भी जोड़ सकता है। चीन का अंदर ही ह्यूमन राइट्स नहीं है। फिर तिब्बती और इस तुर्किस्तानी को तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। ये शी जिनपिंग का जो सरकार है, उनका मानना है कि अगर नेशनैलिटीज़ नहीं हो ना हो, तो नेशनैलिटीज़ इश्यू ही नहीं हो। तो सब तिब्बती को नष्ट तो नहीं कर सकते, सबको मार तो नहीं सकते। तो इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं ये लोग, कॉलोनियल स्टाइल बोर्डिंग स्कूल्स, ये बच्चे 4 साल से आगे सब इसी स्कूल में डाल देते हैं। अपने परिवार से दूर, भाषा से दूर, संस्कृति, धर्म से दूर, सिर्फ़ मंडरिन लैंग्वेज सिखाते हैं। इनका ये नीति है कि पूरा एक युवा जनरेशन जो है चीन में बदल, तिब्बतनेस जो है वो तिब्बती का जो आइडेंटिटी है वो सब खो जाएगा। तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो है ही नहीं जहाँ हम लोग यहाँ इसी में एकदम से खिलाफ है, क्योंकि तिब्बत को जब कब्जा किया था 1950 में, आज से 75 साल पहले, और आज जो रशिया यूक्रेन को इन्वेशन हो, वही एक ही मामला है और इंटरनेशनल लॉ एक ही है। तो हम देशों को बताते हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहा है, नियम के खिलाफ जा रहा है। और दूसरा बात ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हर बार ये बोलते हैं तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर दूसरे साइड में ये बोल रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा जी का रिप्रेजेंटेटिव और चीन सरकार के बीच में नेगोशिएशन हुआ तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। फिर हमको इनको ये बताते हैं कि आपका जो 2 पोज़ीशन है, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, साथ में मिलता नहीं है। ये इसलिए कि जब हर देश बोलते हैं तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर चीन हमारे पास आके बात करने का कोई गुंजाइश नहीं रहा। तो वो वार्तालाप करने का, नेगोशिएट करने का बेसिस जो है, फाउंडेशन जो है वो निकल रहा है। इसलिए ये रिकॉग्निशन होना है कि ऐतिहासिक रूप में तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। वो हम किसी देश को झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, वो सच्चाई है। ये एक लोग के जीवन में हो या एक देश के हिस्ट्री में हो, कल तो कल है, हो गया, उसको बदल नहीं सकते। जस्ट बिकॉज़ अ पॉलिटिशियंस whims एंड फैंसीज़, एक पॉलिटिशियन का अपने इच्छा से बदल नहीं सकते। वो अभी चीन कर रहा है। तो इसको हम लोग काउंटर करना है, कैसे काउंटर करना है? हिस्ट्री के ऊपर, तिब्बत की हिस्ट्री के ऊपर चीन क्या-क्या डिसइन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सब कर, इसलिए हम लोगों ने यूएस गवर्नमेंट के साथ कांग्रेस में 2 साल काम किया और ये एक रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट करके एक लॉ पास कर दिया। अभी यूएसए ही एकमात्र देश है जिसने तिब्बत के ऊपर एक नीति चुना है। तो वो 2002 में बना, 2020 में उसको अमेंडमेंट किया, अभी तिब्बत सपोर्ट एंड पॉलिसी एक्ट ऑफ 2020 बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने वो पिछले साल जो बाइडेन ने साइन किया, रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट। अभी चीन बोलते रहते हैं कि तिब्बत में कोई दिक्कत नहीं है, तिब्बत एक सोशलिस्ट पैराडाइस है। तो ये लॉ कहते हैं कि तिब्बत इज़ येट टू बी रिज़ॉल्व्ड। तिब्बत और चीन का जो मसला है, अभी इसको सुलझाना है। वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत सुलझाना है। और दूसरा बात ये है कि तिब्बती लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने अपने भविष्य को तय करने का राइट है। तो ये 1961 में यूएन जनरल असेंबली में तिब्बत के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उसी के अंतर्गत, उसी के लाइन में है। और तीसरी बात जो है वो लॉ में चीन यही बोलते रहे हैं कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब एंशिएंट टाइम्स कब है उनको भी पता नहीं, चीन को भी पता नहीं। तो ये जो तिब्बत चीन बता रहा है, यूएस बोल रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा जी भी नहीं माना और हम लोग भी नहीं मान रहे हैं इसको। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज जो सोच सिमिलर है, उनके साथ दुनिया में उसको काम करेंगे। और तीसरी चौथा बात ये है कि तिब्बत, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ही नहीं है। भारत में भी जब आप लोग तिब्बत का अक्षर निकालते हैं, मैप निकालते हैं, तो सिर्फ तिब्बत को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो आधा तिब्बत है, तिब्बत और बड़ा है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ढाई ढाई मिलियन स्क्वायर मीटर मीटर है वो। चीन का एक चौथाई हिस्सा होता है। भारत का भी
2/3 हो सकता है। मेक्सिको से भी ज़्यादा है, बड़ा है देश, बहुत बड़ा देश है, मगर जनसंख्या कम है, वहाँ सिर्फ 7.5 मिलियन है और हम लोग यहाँ निर्वासित में सिर्फ 150 तिब्बती है, 1 लाख 30-40 हज़ार है और आजकल भारत में 17,000 है, नेपाल में 10,000 है, बाकी 50-60 हज़ार जो है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कुछ 36 देशों में। तो यहाँ आके परम पूज्य जी ने निर्वासित सरकार खोला और लोकतंत्र इंट्रोड्यूस किया। इसके वजह से हम तो बहुत मामूली आदमी हैं, को भी ये मौका मिल रहा है कि तो परम पूज्य जी बहुत सालों से तैयार कर रहा था। इनको पता है कि इनको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, तो जब वो नहीं रहेंगे, तब लोकतंत्र के सिस्टम से हम लोग रहेंगे और हमारे जो गवर्नमेंट जो है वो भी लागू रहेंगे। तो भारत में होना, हम लोग यहाँ एक निर्वासित सरकार सेटअप करना, वो सब भारत देश के, भारत नहीं है तो हम नहीं। तो हमको बहुत सहायता भी मिलता है भारत सरकार से एजुकेशन के ऊपर और रीसेटलमेंट के ऊपर बहुत सारा, इसलिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और भारत और तिब्बत का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनका एक बुलडोजर नीति अपराधियों के खिलाफ चलता है। जो भी अपराधी होता है, अगर वो अपराध करता है तो उनके घर सब तोड़ दिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो यहाँ का स्टेट का नीति है, यहाँ का मामला है। और इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा बुली जो है वो चीन है। जो चीन जो करता है, चीन की वजह से बाकी सब है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, मदुरो वेनेजुएला में है, ये क्यूबा है। इसलिए पहले चीन का तोड़ना है, अगर योगी जी को योगी जी को तोड़ना है तो पहले चीन ये सब नियम को तोड़ देते हैं। अगर ये इंटरनेशनल लॉ जो है, अगर उनके पक्ष में आता है तो लॉ है, अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो लॉ नहीं है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, अब यहाँ का जो हो रहा है वो स्टेट स्टेट में डिसीजन होता है, कोर्ट का भी डिसीजन होता है, एग्जीक्यूटिव का भी होता है, लेजिस्लेचर का भी होता है। वो अपने अपने जगह में है। अगर पूरा दुनिया को देखे तो बुलडोजर पहले चीन में बेचना चाहिए। या ये तिब्बत के राष्ट्रपति हैं पेनापा तेसरिंग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अलग-अलग देशों की अलग राय, लखनऊ से सद्भावना आवाज की आयुष अवस्थी